राम राम दोस्तों, जय महाकाल जय महाकाली। मेरे यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको एक सत्य घटना पर आधारित एक कहानी सुनाने जा रही हूँ। ये है काली रात डाइन की कहानी। दोस्तों, डाइन कई तरह से कार्य करती है। इस वीडियो के माध्यम से, इस कहानी के माध्यम से मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि डाइन का जीवन पे किस प्रकार बुरे प्रभाव होते हैं, उसका हमारे जीवन में किस प्रकार से साया होता है और उसके क्या अनुभव होते हैं। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बता रही हूँ कहानी के रूप में। आप ध्यानपूर्वक सुनेगा। दोस्तों, एक दंपत्ति रहते थे, पति और पत्नी। पत्नी को काफ़ी दिनों से अपने घर में कई सारी हलचलें महसूस हो रही थी, लेकिन वो शुरू में इग्नोर कर रही थी, ध्यान नहीं दे रही थी। लेकिन उसको अपने पति का स्वभाव भी बदला बदला सा लग रहा था। पहले उसका पति और वो काफ़ी खुशी जीवन जीते थे और उसकी कई सारी ज़रूरतों को पूरा भी करता था। हाँ, दो लोग साथ में रहते थे तो अनबन होती थी, पर इतनी ज़्यादा नहीं होती थी। लेकिन कुछ दिनों से वो महसूस कर रही थी, छोटी छोटी बातों पे उसका पति चिड़चिड़ाता था, रात दिन गुस्से में रहता था, रात में बेवक्त बेचैनी से उठ जाता था और सोता भी नहीं था। और वो सारे काम धाम उसके, जहाँ वो काम करता था वहाँ से भी कई बार फ़ोन आते थे कि काम पे आता तो है लेकिन पता नहीं कहाँ चले आता है। कई एक दिन ऐसा हुआ है कि काम भी नहीं आता है। उसने कई बार अपने पति से पूछा, बातें की, प्यार से भी बातें की, गुस्से में भी पूछा उसकी पत्नी ने, लेकिन उसने ठीक ठाक जवाब न दिया। वो भी परेशान थी कि अचानक से इतना कैसे बदल गए। झगड़े तो पहले भी होते रहे थोड़े बहुत छोटी मोटी बात में, क्योंकि दो लोग साथ रहते हैं तो होते ही हैं, लेकिन अचानक से इतना कैसे बदल गए। उसे शक हुआ, फिर भी हो गया। वो टालती गई कि हो सकता है काम का दबाव भार होने की वजह से, या हो सकता है कुछ मानसिक सरदर्द ठीक न चल रहा हो, क्योंकि उसके पति को सरदर्द की बीमारी थी। ये सोच के वो टालती गई। एक दिन उसने अपने पति को आवाज़ दी पीछे से। उसके पति ने अनसुना कर दिया। उसने फिर आवाज़ दी कि मेरी बातों को सुनते क्यों नहीं हो। वो ज़ोर से चिल्लाया, मैंने कितनी बार मना किया है तुम्हें, बार बार पीछे से टोकने से, लेकिन तुम किसी बात नहीं मानती हो। ऐसा कहकर वे फिर थोड़ा दूर आगे चला। फिर उसने आवाज़ दी और वो दो ज़ोर से चिल्लाता हुआ मुड़कर आया और उसकी पत्नी का गला पकड़ लिया और बोला कि आखिरी बार समझा रही हूँ, न कि समझा रहा हूँ, आखिरी बार समझा रही हूँ कि जब भी मैं घूमने जाऊँ तो तुम मुझसे रोक टोक नहीं करना, ना ही परेशान करना। और अगर तुम बार बार ऐसी परेशान की तो मैं तुम्हारा जीना हराम कर दूँगी और तुम्हारी जवान को भी काट लूँगी। ऐसा वो बोली। ऐसी धमकी उसने अपने पति की पहली बार सुनी थी अपने जीवन में, और वो पत्नी बेचैन हो गई, परेशान रहने लगी। थोड़ा शक भी हुआ, पर फिर भी वो संभल गई। फिर कुछ दिन बीतते रहे। फिर उसके साथ कई ऐसी घटनाएं होने लगी। पत्नी के लिए अपना पति सबसे प्यारा होता है दोस्तों। वो सब कुछ बर्दाश्त कर सकती है, लेकिन अपने पति के साथ किसी और महिला को नहीं बर्दाश्त कर सकती। वह उसका पति कितना भी बुरा ही क्यों ना हो, वह उसके अपने प्यार के साथ किसी भी औरत का, किसी भी महिला को बर्दाश्त नहीं करेगी, ना ही सहन करेगी। अगर वो सौतन हो, प्रेमिका हो, चाहे वो भूत हो या इंसान हो, कोई भी हो। दोस्तों, ये उसी सौतन के नाम की डाइन की कहानी है जो आज मैं आप सभी को बता रही हूँ। सौतन के नाम पर वो डाइन ही थी। चलिए दोस्तों, अब आगे की कहानी सुनाती हूँ।
दोस्तों, सौतन तो वैसे भी किसी को पसंद नहीं आती, लेकिन अगर वो सौतन ऐसी हो जिसे ना तो हम देख सकते हैं अपनी मर्ज़ी से, ना ही हम समझ सकते हैं, जो हमारी सोच समझ से परे हो, जो हमारी शक्तियों से भी परे हो, जो हम महसूस करें उससे भी परे हो, तो सोचिए कैसा माहौल होगा ज़िंदगी में। कल्पना करिए, जो चीज़ जिससे हम देख नहीं सकते, लड़ नहीं सकते, जिसके बारे में, जिसकी ताकत की हम कल्पना नहीं कर सकते, अगर जीवन में उसी से सामना करना पड़े, उसी के साथ संघर्ष करना पड़े और ऐसी चीज़ें अगर दुश्मन के रूप में आ जाएं, तो जीवन तबाह हो जाता है। ये बस यही हाल हुआ उस महिला के साथ। उसकी पूरी ज़िंदगी धीरे धीरे तबाह हो रही थी। उसके जीवन में घटने वाली कई सारी घटनाएं ऐसी थीं कि जिसको बताने के लिए भी सोचना पड़ रहा है। चलिए अब हम उसी विषय में कुछ बातें करते हैं। अचानक से हुई कुछ ऐसी घटनाएं, जैसे वो महिला अपने पति के साथ एक दिन शाम को खाली बैठी थी और भूत प्रेत की ऐसी बातें कर रही थी। तो ये कहानी सुनते सुनते उसका पति अचानक से भड़क गया और बोला कि मुझे ये सब बातों में कोई भी दिलचस्पी नहीं है और ये सब बातें तुम क्यों करती हो। यह कह के उसने ये सब बातें टाल दी। उसी रात को ये सब बातें ख़त्म होने के बाद रात में वो खाना खा के जैसे ही बिस्तर पे लेटी सो चुकी थी। रात के 1:30 बज चुके थे। जब उस महिला की, उस पत्नी की आंखें खुली तो वो क्या देखती है कि उसका पति शीशे के सामने बैठकर सज संवर कर श्रृंगार कर रहा था। उसको ये बात अजीब भी लगी और सोचने भी लगी कि ये ऐसा क्यों कर रहा है, क्योंकि उसने ऐसा कभी अपने जीवन में कभी भी नहीं होते हुए देखा। उसने क्या, किसी ने भी नहीं देखा होगा ऐसी घटना कि रात के अंधेरे में कोई शीशे के सामने बैठकर श्रृंगार करे। वो आवाज़ लगाई अपने पति को, तो पति अचानक से होश में आया और मुड़कर देखा अपनी पत्नी को और बोला कि तुम इतनी रात को जग गई, सोई क्यों नहीं अभी तक। तो उसकी पत्नी ने बोला कि तुम रात में शीशे में बैठकर कर क्या रहे हो इतनी रात को, और ये सब सजना संवरना। तो पति ने कहा कि मेरी आंखों में खुजली हो रही थी, वही देख रहा था शीशे में। तो पत्नी ने कहा तो तुम अंधेरे में क्यों देख रहे थे, उजेला कर लेते। तब भी सुनीता ने ये सब बातें सोचते हुए टाल दी कि चलो कोई बात नहीं। फिर उसका पति धीरे धीरे दिन गुज़रते गए। कुछ दिन बाद ऐसा हुआ कि सुनीता यानी पत्नी, उसकी पत्नी घर पर अकेली थी और वह अचानक से उसे रोने की आवाज़ें आती हैं। जब वो अपनी बालकनी में गई तो उसके रोंगटे खड़े हो गए। उसी का पति लाल साड़ी पहन के पूरा सज संवर श्रृंगार कर कर बालकनी पर खड़ा था, नीचे देख रहा था। तभी उसकी पत्नी को शक हुआ कि ये अचानक से ऐसी घटनाएं क्यों कर रहे हैं। और उसे ये दृश्य देख के अजीब एहसास भी हुआ कि अकेले में इतना परिवर्तन कैसे हो सकता है कि एक आदमी स्त्री का स्वरूप ले ले। ज़रूर ही कोई बात होगी। उसके मन में कई सारे सवाल उठने लगे और वो लड़की अदा से जब उसने पत्नी को, अपने पति को आवाज़ दिया, तब वो लड़कियों की अदाओं में कमर हिलाते हुए पीछे पलट कर आया और बोला कि तुम फिर से मुझे परेशान की। मैंने कितने बार बोला है तुम बीच बीच में मुझे पीछे से मत टोका करो। तब भी उसकी पत्नी को शक हुआ और बोली, वो पहली बार स्त्री के आवाज़ में बोला कि मुझे इसके साथ घूमने जाना है और तुम मुझे रोक टोको मत। तभी उसको शक हुआ कि ये मेरा पति कैसी बातें कर रहा है, कौन सी स्त्री की बातें कर रहा है, किसके साथ जा रहा है, क्योंकि ना ही वो किसी को देख सकती थी ना ही कुछ। वो परेशान रहने लगी। फिर उसी रात को वो रात में खाना खा के सो गई और जैसे ही सोती है रात के 2 बजे फिर से यही देखती है कि उसका पति साथ श्रृंगार करके
रात में बालकनी के पास खड़ा था और नीचे की ओर देख रहा था। पत्नी दिन ब दिन परेशान रहने लगी और जब भी वो आवाज़ दे या उसके आने की आवाज़ आए तो उसका पति दौड़ता हुआ आए, उसके गले को पकड़ ले और बोले, तुम सोती क्यों नहीं हो, तुम हम दोनों के बीच में क्यों आ जाती हो। ये सोचकर उसको ऐसी घटनाएं सुन कर उसे ये नहीं समझ में आता था पति है कि पत्नी है, स्त्री है कि औरत है, ये बोल क्या रहा है, किसको झटके आते हैं या क्या हो गया। उसने डॉक्टर से भी बोला लेकिन उसका पति चिड़चिड़ापन, गुस्से के कारण उसकी बात ही मानना बंद कर दिया था। तब वो परेशान होकर, हर हाल में परेशान होकर कुछ दिन तक अपना समय ऐसे ही काटती रही। कुछ दिन बाद समय कुछ नॉर्मल था तो उसको लगा शायद कुछ ठीक हो गया है। लेकिन एक दिन उसका पति नाश्ता करके ऑफ़िस चला गया और ऑफ़िस जैसे ही गया तो उसके ऊपर एक चुड़ैल का साया दिखा। तभी उसे शक हुआ कि हो ना हो ये वही स्त्री है। अगली रात जब वो सोने का नाटक करने लगा तब पति पर नज़र रखने लगी कि कर क्या रहा है। पहले तो हर्ष आराम से सो गया, खर्राटे भी लेने लगा, पर जब भी उसका पति गहरी नींद में गया, कुछ ही देर हुई और उठ गया और उठकर बैठ गया और बेड के पास रखी अलमारी में गया और कपड़ों से सुंदर साड़ी, गुलाबी साड़ी, सूट निकाल कर पहनने लगा और शीशे के सामने मेकअप कर वही कपड़े पहनकर बालकनी में खड़ा हो गया। ये सब नज़ारा देखकर उसकी पत्नी दहशत में रह गई, स्तब्ध हो गई और उसे कुछ समझ में ना आया वो करे क्या। एक दिन उसने सोचा कि अपने पति का पीछा किया जाए, ये आखिरकार करता क्या है। इसी प्रकार दूसरा भी रात हुई, उसने ये सब चीज़ों को देखा और श्रृंगार किया। इस बार वो सोने का नाटक कर रही थी पर वो सो नहीं रही थी। जैसे ही उसका पति कमरे से बाहर गया सज सज्जा श्रृंगार करके, वो उसका पीछा की। जैसे ही वो पीछे गया वो एक झोपड़ी में गया। झोपड़ी में जाते ही उसने झुककर देखा कि उसका आदमी निवस्त्र अवस्था में बैठकर एक साया के साथ कुछ अश्लील प्रतिक्रिया कर रहा था और वो स्त्री सौतन डायन उसके साथ संबंध बना रही थी और वो लोग किसी चक्र घेरे के अंदर थे और वो अपने पूरे शरीर में लाल सिंदूर का लेपन कर रहा था और कुछ ऐसे मंत्र हैं जो वो धीरे धीरे बोल रहा था जो वो समझ नहीं पा रही थी। ये चीज़ देख के वो बिल्कुल डर गई और चीखने चिल्लाने लगी। उसे कुछ समझ में ना आया, वो बेहोश हो गई। उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था। जब उसे होश आया तो वो झोपड़ी का दरवाज़ा खुला हुआ देखती है और जब झोपड़ी के अंदर झांकती है तो उसे कोई भी नहीं दिखता है। उसे कुछ समझ में नहीं आता। वह पुनः भाग के अपने घर आ जाती है और अपने पति को ढूंढने लगती है। बाद में जब वो अपने बेडरूम में जाती है तो उसका पति वहीं सोता हुआ मिलता है। वो पूरी रात जगती रहती है कि क्या ये सत्य है कि भ्रम है, और यही सोचती रहती है कि ये क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, इसको कैसे ठीक किया जाए। दोस्तों, ये घटना किसी के भी साथ होगी तो वो परेशान हो जाएगा। ये घटना को कोई अनसुना कर ही नहीं सकता है। हर्ष का रात दिन चिड़चिड़ाना, गुस्सा करना, पत्नी से दूरियां बनाना, घर के कोई भी कार्य में साथ न देना, अकेले रहना, रातों रात बाहर रहना, कई सारे बदलाव आ चुके थे उसके पति के अंदर। और वो कुछ भी बोलती तो वो गुस्से में आकर अपने पति का साथ बोलता कि अगर तुम मेरे साथ इसको छुड़वाओगी तो मैं इसे अपने साथ ले जाऊंगी। बार बार वो डायन, वो सौतन उसे, पत्नी को बार बार धमकाती रही।
उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसने ये सब सहते हुए अपने जीवन के 5 साल काट दिए। दिन ब दिन उसके घर की स्थितियाँ काफ़ी ख़राब होती जा रही थीं। एक दिन की बात है, जब वो रात को सो रही थी, उसके पति ने देखा कि वो गहरी नींद में है। तो उसके पति के अंदर वो डाइन समा गई और वो उसकी पत्नी पे जान पे हावी हो गई। वो रात कैसे भी करके उसकी पत्नी ने अपनी जान बचाई और उसको कुछ समझ में ना आया तो वो अपने ससुराल पक्ष से एक चाचा जी को बुलाई जो बुज़ुर्ग थे। उसे लगा शायद वही हमारी मदद कर सकते हैं। जब उसने अपने चाचा को बुलाया, चाचा जी ने को ये सब घटनाएं बताई तो वो भी स्तब्ध रह गए कि ऐसा कैसे हो सकता है। फिर भी चाचा जी ने कहा कि मैं जब तक हूँ सारी चीज़ें देखूँगा। तो हर्ष जो उसका पति था वो मुस्कुराते हुए वहीं खड़ा था और कह रहा था कि ये पागल हो गई है, आपको भी पागल कर देगी, इसकी बातें बिल्कुल मत ध्यान देना। चाचा जी फिर भी बुजुर्ग अवस्था में हैं, वो सारी बातों को समझ रहे थे। उसकी पत्नी ने कहा, रात होते ही मैं बैठकर दरवाज़ा खोल दूंगी, आप इसका साथ श्रृंगार देखना और उसके बाद कहाँ जाता है हम दोनों इसका पीछा करेंगे। चाचा जी मान गए और दोनों साथ में चले गए और दोनों ने ये घटना देखी। उसके बाद चाचा जी को समझ आ गया कि उसके भतीजे के ऊपर कोई बुरी शक्ति का साया है और बिना अघोरी तांत्रिक के ये सब चीज़ें दूर नहीं हो सकती है। तब उन लोगों ने अघोरी तांत्रिक बाबा का सहारा लिया और ये डायन को बारे में सारी चीज़ें बताईं। जब अघोरी बाबा ने ये सारी घटनाक्रम सुनी तो उसने बोला कि अमावस की रात आने वाली है, उसमें मैं घेरा बनाऊंगा। उसमें पत्नी को बोला कि तुम अपने पति को लेकर और चाचा जी को लेकर साथ आना। उस रात को मैं कुछ बातें कहूँगा, वो चीज़ तुम्हें करनी होगी। पत्नी मान जाती है और वो लोग घेरा बनाते हैं, पति को ले आते हैं। जैसे उसके पति पर लगी डायन को एहसास होता है कि कोई क्रिया होने वाली है, वैसे ही वो पति का एक्सीडेंट करा देती है और उसका पैर तोड़ देती है। फिर भी वो कैसे भी करके अपने पति को लेकर जाती है और उस घेरे के अंदर रखती है। जब अपनी अघोरी बाबा अपनी शक्तियों से मंत्रों द्वारा बांध के घेरा बनाता है और डाइन का आवाहन करता है तो पति के ऊपर वो डाइन आती है और वो बताती है कि कैसे कैसे तरह किस तरह से वो उसके पीछे आई। वो कहानी में इस चीज़ के बारे में सारी चीज़ें बताई गई हैं। दोस्तों, वो डाइन आखिर जो थी, वो डाइन का रिश्ता इसके पति के साथ इसकी शादी के पूर्व आया था। इन्होंने शादी से मना कर दिया तो उस लड़की ने तंत्र क्रियाओं के बुरे काले जादू के प्रभाव के कारण उसके ऊपर डाइन लगवा दी थी, जिससे उसका दाम्पत्य जीवन खराब हो जाए और वो पागल हो जाए और पुनः उसे मिल जाए। दोस्तों, प्रेम सत्य बात है, लेकिन प्रेम पाने की लालसा में दूसरों की ज़िंदगियां ख़राब करना ये बहुत गलत बात है। ये डाइन की कहानी इसी पे आधारित थी। दोस्तों, डाइन एक ऐसी शक्ति होती है। डाइन के बारे में मैं आपको बताऊं तो असली में डाइन जो होती है वो एक नकारात्मक ऊर्जा है। डाइन की शक्ति हमारी ऊर्जा से काम करती है, हमारे मनोबल से काम करती है और हमारी इच्छा शक्ति के साथ ये अपनी इच्छा शक्ति को साथ मिलाकर साथ चलने का काम करती है। हम जैसा ही सोचेंगे वो उसी को कैप्चर करके वैसा ही दृश्य दिखाएगी और हमको सत्य और भ्रम में स्थिति नहीं समझ में आएगी। हमारी मानसिक स्थिति पागल जैसी होने को आ जाएगी। जिस पर भी डाइन का साया होगा उसके शरीर का तापमान बढ़ा रहेगा, उसकी आँखों में लालसा रहेगी, लालपन रहेगा
और जैसा कि कहानी में भी है कि चिड़चिड़ाएगा, गुस्से आएगा और सबसे अलग रहेगा, सबसे दूर रहेगा। दोस्तों, डाइन हर प्रकार से बुरे कार्य करती है, इससे भी ज़्यादा बुरे कार्य करती है। ये सारी बातें मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगी। दोस्तों, मेरी कहानी कैसी लगी हो, अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। राम राम दोस्तों, जय महाकाल, जय महाकाली।